परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल रात मैं घर 12 बजे पहुँचा और मेरे साथ मेरे ड्राइवर साहब थे और वो बेचारा फिर आके जो सोया तो सुबह देर तक सोया रहा और उसने डांट भी खाई। इनफैक्ट हुआ ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी में दावत थी और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो नए लड़के आते हैं, ज़ाहिर अब नया सेशन शुरू हुआ तो इस्लामी जमीयतुल्लाह ने ये चूँकि बच्चों के दाखिले से लेके उनकी क्लासेस और हॉस्टल तो उनकी तालीम और तरबियत दोनों का फ़िक्र करती, तो अब उनको जब हॉस्टलों में अलाटमेंट हो गई तो उनको फ्रेशर कहते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए जो हॉस्टल नंबर 8 और 9 के थे, एक उन्होंने पार्टी अरेंज की थी। पार्टी क्या, उसमें डिनर था और डिनर में बारबेक्यू भी था और वो जो होते पुलाव वो भी था। मैं नहीं खा सका क्योंकि मैं जाने से पहले घर से खाना खा के गया था और डेलिब्रेटली खा के गया था कि वहाँ बहुत ताख़ीर हो जाती है। अच्छा, जब आप हॉस्टल में होते हैं तो वक्त थम जाता है, वक्त सारा आपके कब्ज़े में होता है। ना अम्मा को जवाब दे, ना अब्बा को जवाब दे, ना किसी ने घर में रिपोर्ट लेनी। तो बहुत से बच्चे, ये चूँकि हॉस्टल सारे 3-3 मंजिला हैं, तो तीसरी मंजिल पे बैठे अपने कॉरिडोर्स में, वो जो छोटी छोटी उनकी बालकनियाँ हैं वहाँ बैठे हुए थे और बाकी बहुत सारे खड़े थे और कुर्सियाँ सब भरी हुई थी। तो सबसे जब सेशन मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने उनसे कहा कि वाइंड अप करने से पहले तो आप सवाल कर सकते हैं। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर मैं तो इस प्रोग्राम में आया नहीं था, मैं तो चावल खाने आया था, मुझे पता चला था कि चावल होंगे तो लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। उसकी उम्र 16 साल थी। तो फिर मैंने नाज़िम साहब से कहा, इनामुर रहमान हैं जो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के नाज़िम हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी में नाबालग बच्चे भी आने लग गए हैं, क्योंकि 16 साल या तो कागज़ों में गलत होगी, 16 साल में तो FSC बड़ी मुश्किल से होती है, तो यूनिवर्सिटी में आमतौर पर थोड़े बड़े होकर बच्चे आते हैं। खैर बाकी बच्चों का सवालों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और मैंने एक बच्चे ने कोई इस तरह की बात की थी, तो मैंने कहा अगर तुम ऐसी को बात करो जिसकी कीमत कम से कम 10 रुपये हो सकती है, अच्छी करो तो 100 रुपये, यानी आप खुद फील करो कि मेरी इस बात की कीमत 100 रुपये है और लोग उस पर ताली बजा दें तो मैं आपको 100 रुपया कैश दूंगा। तो मैंने जेब में हाथ डाल के देखा तो उस वक्त मेरी जेब में जो टूटे हुए थे वो 400 थे, अलग अलग नोट, और बाकी बड़े थे। तो मैंने वो पैसे हाथ में पकड़ ली। फिर जिसने सवाल किया उनको मैं कैश देता गया। एक नौजवान ने जो कोटद्दू साइड से था, बहुत अच्छा सवाल किया, उसको फिर मैंने स्टेज पे बुलाया, गले लगाया, उसको 500 दिए। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो जो लॉ कॉलेज के नाज़िम साहब थे, वो पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था सर वंडरफुल, रात के इस वक्त 11:30 बजे हैं, कोई एक बंदा नहीं हिला, वरना आमतौर पर जब स्टूडेंट्स में ज़्यादा जल्दी वो हलचल होती है। तो मैं खुद मिसमराइज होकर बैठा, बातें सुनता रहा। बातें शायद इतनी काम की थी उनके एंगल से, दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं आके स्पीच करूँगा धुआंधार और मेरे भाइयों, और लेकिन मैंने स्पीच नहीं की। अब मैं जो मेरे दिल में था, मैंने उनसे कहा कि 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर सूरत में नहीं करनी चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी में आने के बाद। और उन्होंने वापसी में मुझे ये तोहफ़ा दिया, वेलकम पार्टी। दिस सर्टिफिकेट इज़ प्राउडली प्रेजेंटेड टू अख्तर अब्बास साहब इन रिकग्निशन ऑफ योर वैल्यूड participation as a special guest at the welcome party organized for fresher students of hostel 8 and 9 Punjab University. We Islami Jamiat Tulba IJT hosted zone Elaka Sharki extended our heartfelt gratitude and appreciation for your support and contribution. अंग्रेजी में लिखा हुआ जमीयत का जो म्यार है बेहतर हुआ। मैंने उनसे कहा कि इसी हॉस्टल में कम से कम 2 लड़कों को मैं जानता हूँ जो जमीयत के थे, रुकन थे, और बाद में वो पंजाब पुलिस और बलूचिस्तान पुलिस के IG बने, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ब्यूरोक्रेट्स की तो लाइन लगी हुई है, प्रोफेसर, डॉक्टर, इतने, इसलिए कि जिस कोर्स की या जिस ट्रेनिंग की बाद में लम्स 6-6, 7-7 लाख रुपया लेते हैं वो जमीयत मुफ्त में कराती है। हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू मैनेज टीचर्स, हाउ टू मैनेज योर स्टडीज़, हाउ टू मैनेज योर पेरेंट्स,
हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, हाउ टू मैनेज द रिलेशनशिप विद द गॉड, हाउ टू मैनेज। देखिए आप हॉस्टल में हैं, ना अब्बा है ना अम्मा है, खाना कब खाना है, कपड़े कैसे संभालने, कैसे धोने, कैसे धुलाने, किन से दूर रहना, किन के करीब जाना। तो मैंने उनसे कहा यूनिवर्सिटी में आके कभी लड़कियों से मोहब्बत ना करें। तो उस पर लोग हंस पड़े। तो मैंने उनसे कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में 60-70 हज़ार लड़का लड़कियाँ पढ़ते, तो ये नाकाम मोहब्बतों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। अब आप सोचें मैंने क्यों बात कही। जितनी लड़कियां आती हैं उनमें से बेशतर टारगेटेड होती है कि हमको एक मजबूत और शानदार और अच्छा घर वाला चाहिए। तो एक स्ट्रगलर, एक माठा सा डरा हुआ गांव से आया हुआ लड़का उन्हें क्यों पसंद आएगा। तो जो फिर ताल्लुक़ बनते हैं वो अफेयर बनता है, और अफेयर में जमीयत वाले कूटते भी हैं। यानी अगर कोई लड़का लड़की करीब बैठे हो तो ये स्पेयर नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है लोग बाज नहीं आते, तो उसके नतीजे में वक्त ज़ाया होता है, पढ़ाई ज़ाया होती है। तो दूसरी बात मैंने कही कि आप आए हो पढ़ने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को कभी अपनी आंखों से दूर मत कीजिए। तीसरी बात मैंने उनसे कही कि मुसलसल जो लर्निंग है इसको बंद ना कीजिएगा। आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, यहाँ अंग्रेज़ी सीखिए, लोगों को मत बताइए। अपनी ज़ुबान का जो उंगली है वो उतारिए, मुस्लिम टाउन पे जाके, बरकत टाउन में जाके, बरकत मार्केट में मुख्तलिफ अदारे हैं जो ज़ुबान सिखाते हैं। सारी उम्र आपकी इंजीनियर हो, आपकी सियासियात हो, लॉ हो, कुछ भी हो आपका शोबा, अंग्रेज़ी आपको चाहिए। आपने सीएसएस करना हो, पीसीएस करना हो, जॉब करनी हो, एवरीवेयर आपको अगर अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती तो आपकी डिग्री वहाँ बिल्कुल माठी हो जाएगी। चौथी बात मैंने उनसे कही कि आम सादा से कपड़े कभी मत पहने। जैसे हम पार्टी में जाते हैं, जैसे हम किसी तकरीब में जाते हैं, लोग आपके कपड़ों की वजह से, तो क्लास में आपको बिल्कुल अच्छे कपड़े पहनना सीखें। कहाँ से ख़रीदने हैं, क्रीम ब्लॉक से, आप क्रीम मार्केट से ले सकते हैं, पैनोरामा से सस्ते मिल जाते हैं। इवन अनारकली से आप पुराने सूट ले सकते हैं, 2-2 हज़ार का वहाँ कोट मिल जाता है। बाद में तो आप जब ख़रीदते हैं, पहनते हैं तो 20-25 हज़ार का मिलता है, लेकिन ये उससे भी महंगा होता है। एक यहाँ बशीर सन्स वालों का है बच्चा, वो 10 लाख का सूट देता है, तो वो जैसे बंदा अफोर्ड कर सके। आखिरी बात मैंने उनसे कही कि यूनिवर्सिटी में रहते हुए कभी अकेले मत रहें। अकेले होते हुए आप डिप्रेशन में भी जाते हैं, बेराह रवि की तरफ भी जाते हैं। हमेशा यानी मुझे जिस बात का अफसोस रहा कि अपने में टीचरों से बहुत दोस्ती नहीं कर सका। अपने टीचरों से दोस्ती करें, उनके करीब रहें, जमीयत वालों के साथ तो बिल्कुल घुल मिल जाएं, इनके प्रोग्रामों में जाएं। ये आपको बहुत ग्रूम करते हैं और आपको कहीं रास्ते से डेविएट नहीं होने देते। इसी तौर पे हॉस्टल में उन लड़कों को ढूंढें कि जो आपके मिजाज के हों, पर आपसे ज़्यादा सियाने, ज़हीन और समझदार हों। उसके नतीजे में होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आएंगी और आप 2 साल 4 साल गंवा के घर वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे। खैर बातें तो उनसे और भी बहुत सी कहीं, पर ये 6 वो थी कि जो मैंने क्या कहते हैं क्रक्स निकाल के आपकी खिदमत में पेश किया। वैसे वहाँ बहुत उनको छोटी छोटी हल्की फुल्की बातें भी की, मुझे भी मज़ा आया, उनको भी मज़ा आया। ज़ाहिर है ये जमीयत वाले, अब इनसे ताल्लुक़ इतना पुराना है, मुझे बहुत अच्छे हमेशा लगते हैं। जो लड़के वहाँ उनके मुख्तलिफ़ हॉस्टलों के, इलाकों के, डिपार्टमेंटों के नाज़िम थे, उनसे भी सलाम दुआ ही। सलामत रहिए। आप जब जब दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, आपको खुशी होती है। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।